हेलो नमस्ते भाई। आज संडे है और संडे में हम करते हैं मॉक टेस्ट। आप जानते हो सभी इस चैनल पर जितने भी नए स्टूडेंट हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर मैं हफ्ते में एक मॉक टेस्ट करता हूं और बाकी दिनों में आपको क्लास प्रोवाइड करता हूं। एप्लीकेशन पर हमारी क्लास चल रही है, 1 मई से बैच शुरू कर रहा हूँ मैं। अगर आप सिस्टमेटिकली वे में पढ़ना चाहते हो मैथ्स और जीएस को, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, एस टी कैंपस ऐप को, और 1 मई से बैच में एनरोल कर लेना। 1 मई तक 50% का डिस्काउंट भी चल रहा है। उसमें मैं आपको मैथ्स को बहुत सिस्टमेटिकली वे में हर एक टॉपिक विद एडवांस लेवल तक का, मेंस लेवल तक के क्वेश्चन हम करेंगे, हर टाइप के सवालों को। तो उनको जरूर जरूर जो है एनरोल कर लेना भाई। और ये जो हमारा मॉक टेस्ट है, इसमें देखते हैं कैसा मॉक टेस्ट आया है। ये ओली बोर्ड की तरफ से, ओली बोर्ड वाला का प्लेटफॉर्म है ये। और मॉक टेस्ट मैं इसलिए करता हूँ ताकि पता चलता रहे कि किस प्रकार का कंटेंट आ रहा है, कैसे सवाल आ रहे हैं, और कितने समय में आप मॉक टेस्ट को कर सकते हो, कैसे अटेम्प्ट करते हो। ठीक है, लैंग्वेज पकड़ लेते हैं हिंदी, और अब शुरू करते हैं। पेन क्यों नहीं काम कर रहा? अच्छा, चलो जी। पहले रीजनिंग आई है, RKCB, ABCD आएगा। AB 7 दूनी 14, यहाँ गुणा 2 हो रहा है। अरे भैया गड़बड़ होगी, पेन तो लिया ही नहीं। हाय कहाँ से लिखूँ? ये बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, टाइम खो जाएगा इसी में, इतना पेन ओपन होगा। चलो BCD तो आएगा नहीं, DEF, B के +1 CD, D आएगा नहीं, EF, D और E दो छोड़ दिए, EF, GHIJK, LMNOPQR, 7 छोड़े भाई यहाँ पे, 7, यहाँ 7 छोड़े है, यहाँ BC +1 छोड़ा है। 7 दूनी 14, 7 अठे 56, और 8 56 दूनी, ये गुणा 2, 14 दूनी 28, F आएगा फिर। देखो इस एक सवाल में ज़्यादा टाइम इसलिए बीत गया, अब इसी की वजह से सारे मॉक टेस्ट पे फर्क पड़ जाएगा। इसकी जल्द छवि बतानी है, AMONG पहला सही है। ए भी पलट रहा है, एम भी पलट रहा है, ओ भी पलट रहा है, एन भी पलट रहा है। फर्स्ट और थर्ड में क्या डिफरेंस है? अच्छा, 5 120 से होता है, 24 पंजे 120 गुना 24, ये जो है 9 अट्ठे 72, ये तो कटता ही नहीं इससे। 7 8 2 9 4, इससे नहीं कटता, तो क्या किया गया होगा? 5 120, 8 किस प्रकार से है? क्यूब जा रहा है क्या? हाँ क्यूब जा रहा है, 5 की क्यूब -5, 729 -5, है ना। 8, 8 की क्यूब, 8 की क्यूब 64 अट्ठे 512, -5 7 और 5 12, 507। वाईजेड शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी बाएं से दाएं व्यवस्थित किया गया है, कितने अपरिवर्तित रहेगी? WAY, यहाँ ABCDDE, नहीं 2 बार है ना, DDE, ABCDE, FGHIJKLMNOPQRSTUVWXY, कितने की अपरिवर्तित रह रही है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, एक, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ एक, 2 से कम। एंट्रोपिक शब्द के बाएं छोर से पहला पांचवा दूसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पहला और पांचवा, दूसरा और छठा, दूसरा छठा, तीसरा और सातवां, तीसरा सातवां, चौथा और आठवां अक्षर आपस में बदल दिए गए हैं, चौथा आठवां। तो इस प्रकार बने अक्षरों के समय बाएं छोर से पांचवा और दाएं छोर से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी कितने अक्षर हैं? बाएं छोर से पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा बदला था किससे?
पांचवा बदला था भाई पहले से, मतलब ई, और दाएं छोर से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, छठा, छठा छठा किससे बदला है? छठा बदला है दूसरे से, यानी एन, ई, एफ जी एच आई जे के एल एम एन, नो, एन 8 आएगा ना फिर। एल एस यू, क्यू आर एम, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी ओ वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, 7वें नंबर पर है, यहाँ 7 जा रहा है, 7। एल एम, जे के एल एम क्यू आर, उल्टा नहीं चल रहा है, पी क्यू आर एस टी यू, है ना? अच्छा जी, एम एन ओ पी क्यू आएगा लास्ट में, क्यू, एन ओ, एन ओ, जेड ए, पी सी ए ओ क्यू। 152 473, 198 611 207, 19 चौक 68, 19 30 57, और तिया, 3 की गुणा करूँ, 3 दूनी 6, 15 थी 45, 456, 456, और कितने जोड़ूंगा मैं इसमें? एक तो 7 जुड़ेगा, 7 और 6 13, 7 और 6 13, 27 जुड़ रहा है, 27, 27, 7 और 6 13, 17 जुड़ रहा है, 17, 7 और 6 13, 5 और 1 6 और 1 7, 17। कितना गुणा किया था मैंने इसमें? मैं करी थी 15 थी 45, 3 की, 3 अट्ठे 24, 19 दूनी 38, 19 30 57, 2 594, और 17 जोड़ूंगा, 7 और 4 11, 9 और 1 10 और 1 11, 5 और 1 6, तो इसमें भी 3 की गुणा करेंगे, 621, 17 जोड़ेंगे, 7 और 1 8, 2 और 1 3, 638। समूह से संबंधित नहीं है, नियोन आर्गन क्रिप्टोन नाइट्रोजन नहीं है। पी क्यू एस टी, अच्छा जी, फिर टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, लास्ट के दो में एक एक छोड़ गए, जी एच आई एम एन, ये तो नहीं होगा, ओ पी नहीं होगा, टी यू वी हो सकता है, आर एस एस टी यू हो सकता है, क्यू आर आर एस, एम एन ओ पी क्यू आर आर एस। 40 30 60, 30 दूनी 60, 16 दूनी 32, गुणा 2, गुणा 2, अच्छा, और 40 कैसे आए? 35 दूनी 70, 28 दूनी 56, 32 दूनी 64, 36 दूनी नहीं होता, ये भी नहीं हट गया, ये भी हट गया। अब ये कैसे आया होगा? इसमें +10, इसमें -4, 4 4 4 4 4 4, 90 का भी आधा नहीं हो रहा, क्या कर रहे हैं ये? कितने का अंतर है? 20 + 20 हो रहा है क्या? +20, 2 2 और 1 3, ठीक है। अच्छा, ये तो हो ही नहीं सकते, +20 56 ये रहा, इसमें +20 से नहीं जा रहा ये, बी ऑप्शन। 1500, 1486, 1466, 1440, 1370 घटता हुआ चल रहा है कुछ, और कितना घट रहा है? देखो, 6 में से 6 गए 0, 8 में से 6 गए 2, 20 का अंतर है। यहाँ 10 में से 4 गए 4, 9 में से 8 गया 1, 14, 14, 20, 6 26, 26 का है क्या? 0, 6 में से 2 गए 4, बिल्कुल 26, 26 और 6 32, 32, 10 में से 2 गए 8, एक कोड में ग्रेट को ऐसा लिखा जाता है, टारगेट को कैसे लिखा जाएगा? टारगेट टी 6 पे है क्या? टी 6 पे है, टी 6 पे है, 6 बन गया। ए, ए 4 पे है, ए 4 पे है, 4 बन गया, ये दो ऑप्शन खत्म, 6 4। आर, आर 7 पे है, आर 7 पे है, 6 4 7,
6 4 7। अच्छा जी। जी। जी 9 पे है, 9 पे। जी 9 पे है फर्स्ट। निश्चित कोड भाषा में ईच आयरन को ऐसे लिखा जाता है, गोल्ड स्टील अर्थ को ऐसे, आयरन को ऐसे। तो अर्थ के लिए कोड क्या होगा? अर्थ यहाँ भी है, अर्थ यहाँ भी है, बट अर्थ यहाँ नहीं है। तो यहाँ दोनों में जो कॉमन होगा, और कॉमन क्या दिख रहा है? परसेंटेज। परसेंटेज अर्थ का पूछा ना, दोनों में कॉमन अर्थ यही है, परसेंटेज। पी का अर्थ जोड़ है। अच्छा जी। 8 + 4 -2 गुणा 3 + 1। डी का अर्थ है भाग 2। पी +5 एम -3। तो 4 में से 2 गए, 2 8 और 2 10। 10 गुणा 3 और 1 4, 2 बचेगा 2, ये हो गया 20। 5 25 -3 22। 15 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। 15 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 12 मीटर चलती है। फिर उत्तर की ओर मुड़कर 7 मीटर चलती है, 7 मीटर। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ती है, 6 मीटर चलती है, 6 मीटर। इस बिंदु से प्रारंभ बिंदु पर वापस जाना चाहती है। अच्छा। यदि वह केवल 1 या 2 बार मुड़ सकते हैं तो वापस जाने के लिए सबसे लंबा मार्ग कौन सा है? 1 या 2 बार? ये तो सबसे छोटा मार्ग होगा। सबसे लंबा मार्ग ये बनेगा, एक तो ये, एक तो ये। तो इसकी जो लंबाई है 6, 6 तो ये हो गई, और 8 हो गई है। 8 और 6 14। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अंतर्निहित नहीं है। नहीं है, नहीं है, पहली तो है। दूसरी भी है। ये कहाँ है भाई? अच्छा। फोर्थ भी है, थर्ड नहीं है। 12 मिनट हो गई क्या? आकृति को पूरा करेगा। बिंदु आएगा एक तो, सेकंड एंड फोर्थ में ही है बिंदु। इसका मिरर इमेज ये है, इसकी मिरर इमेज ये बनेगी बाहर की ओर, बाहर की ओर ही जा रही है सेकंड एंड फोर्थ में। फोर्थ ही है तो अपना ध्यान कहाँ पहुँचा रहा मैं। क्या करना है? बाएं से दाएं कर रहे एक संख्या को गणितीय चिन्ह में संयोजन कीजिए। संतुलित करना है इसको। 103 2 नम 18। यहाँ भाग आ सकता है दूसरे स्थान पर, जो कि इसमें नहीं दे रखा। 27। अगर मान लो मैं यहाँ 27 पहले ऑप्शन पकड़े चलते हैं, 27 भाग 3, 9 बचेगा यहाँ पे। 9 9 + 18 27। 9 + 18 27, नहीं 9 + 36। 9 + 36, 9 + 36 कितना हो गया? 45। 45, नहीं ये तो नहीं जा रहा। 45। 15 3 पंजे 15, यहाँ 5 हो गया जी, 5। 5 भाग 3, 5 18 पंजे 90। 90, 90 + 2 92, नहीं जा रहा इससे भी। 24 3 अट्ठे 24, 8 -18 दूनी 36। 18 दूनी 36 + 137। तो जा इससे भी नहीं रहा, यही बचेगा फिर। 3 चौक 12, 4
58 36 18 30 54 18 चौक 72 72 72 माइनस 2 70। अरे प्लस क्यों आ रहा है फिर, क्या हो गया? इसको चेक कर रहे हैं ना हम। 3 चौक 12, यहाँ तक 4 आ गया, 4 3 चौक 12 4 36 38 54 18 चौक 72 72 माइनस 2 70 प्लस 137 ज़्यादा जा रहा है तो फिर इसका बैठेगा। 3 अट्ठे 24 8 8 माइनस 18 माइनस के 10 भाई 8 माइनस 18 गुणा 2 18 दूनी 36 माइनस 8 36 माइनस 8 प्लस 137। ठीक है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, सभी सी डी है, कुछ बी सी है, कुछ बी सी है, सभी सी डी है। सभी ए के डी होने की संभावना है, सभी ए के डी होने की संभावना नहीं है, गलत है। कुछ ए बी है और कुछ बी सी है और सभी सी डी है, तो नहीं है ना संभावना। कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, ये भी हम नहीं कह सकते, भी गलत है। कुछ डी बी है, कुछ डी बी है, केवल थर्ड निकलता है, केवल थर्ड, तो फर्स्ट भी जा रहा होगा फिर। कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, ये गलत है बिल्कुल। ए के डी होने की संभावना है, एक सभी ए के डी होने की संभावना हो सकती है, थर्ड जा रहा है बिल्कुल। सभी प्लांट्स ग्रीन है, सभी प्लांट्स ग्रीन है, कुछ कलर्स ग्रीन है, कुछ कलर्स ग्रीन है, कुछ फ्रूट्स ग्रीन है, कुछ फ्रूट्स भी ग्रीन है, कुछ फ्रूट्स प्लांट्स है, कुछ फ्रूट्स प्लांट्स है। डायरेक्ट नहीं कह सकते हम, हो सकते हैं लेकिन है पॉसिबल नहीं कह सकते। कोई प्लांट कलर नहीं है, कोई प्लांट कलर नहीं है, इसमें भी हम कंफर्म नहीं कह सकते, कोई भी अनुसरण नहीं करता। श्रृंखला को पूर्ण करेगा 9 7 6 9 7 6 और फिर 5 आएगा। अच्छा 9 7 6 7 9 7 6 7 9 7 6 7 5 8 8 फिर 9 7 6 7 9 7 6 7 5 8 8 9 7 6 7 5 8 8 तो 6 8 8 6 8 8 7 8 5 7 8 5 9 6 5 8 9 6 5 8। पैटर्न को पूरा करेगी। ज़्यादा टाइम हो गया भाई, 17 मिनट हो गए। इस पैटर्न को पूरा करेगी, पूरा करेगी। अच्छा जी, सारे गोले भरे हुए हैं, ये ठीक बात है। और ये पहले ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो इधर जाएगा, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ में हो सकता है कोई। और ये मिरर ऐसे का ऐसे घूमा, फिर सीधा हुआ, फिर उल्टा होगा, तो उल्टा होगा तो फोर्थ में जाएगा। सवाल रह गए 2 और। ए बी का पति है, जी एच की सास है, इसका अर्थ है जी एच की सास है, जी परसेंटेज एच। ए बी की बहन है, ये भी तो बहन हो गई, ये तो नहीं हो सकता। जी एच की सास है, जी इक्वल इक्वल इक्वल, अर्थ है ए बी का पिता है, मतलब ये तो पिता हो गया ना फिर, तो ये सास नहीं हो सकती। जी एच, एच परसेंटेज जी, एच परसेंटेज जी, ये भी बहन होगी, में से बनेगा फिर जी डॉलर आई। अरे यार, ए बी की पत्नी है, ये पत्नी हो गई, ये पति हो गया। अच्छा जी, ए बी का पिता है,
ये जो है इसका पिता हो गया, एफ का पिता हो गया ये, ठीक है। और हैज़ टैग इसकी बहू होगी है, तो तभी तो बनेगा। कंफर्म करना भी ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं सोच सकते हम कि 3 में कर लिया, क्योंकि गड़बड़ हो जाती है फिर। ए बी सी डी, सी ओ, फिर ए, फिर एम, अच्छा जी, सी, ए बी सी डी ई एफ, डी ई एफ, जी एच आई जे के, फिर एल एम एन ओ, फिर पी क्यू आर, फिर एस टी यू वी डब्लू, फिर एक्स वाई जेड, फिर ए, एक्स वाई जेड ए, फिर बी सी डी, तो ई जी आई, ई जी आई। लास्ट सवाल है, 40 मिनट हो गए भाई। समान पासे को अलग अलग स्थिति में अक्षर संख्या आई अक्षर वाली फलक के विपरीत फलक पर क्या होगी? आई मतलब फर्स्ट वाले पर, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड कॉमन है, सेकंड के सामने तो फिफ्थ हो गया। अच्छा जी, फर्स्ट वाले के सामने पूछा ना इसने, सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट के सामने फोर, फर्स्ट के सामने फोर। छऊ केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? ना बारह भाई। सत्येंद्र प्रशांत सिन्हा भारतीय वायसराय की कार्य पहले भारतीय बने थे, और ये कब बने थे? 1861 या 1892? दिमाग से निकल गई। 1861, 1892, ध्यान नहीं आ रहा। 1861 या 1892? उड़ीसा सुभद्रा योजना। ठीक है, मैं बस उतना ही करो जितना आता है, फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ए का तो फोर्थ है, ए का फोर्थ है, और इसी में ही है ये। सैलिय मिट्टी ऊंची श्रेणी से बाहर आए मलबे से निर्मित हुआ है। सरंद्री और सैलिय मिट्टी का प्राय है। सरंद्री और सैलिय मिट्टी को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? पोरस एंड रोकी सोइल्स। भाबर, भाबर बेल्ट, भाबर। रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा, नरसिम्हा कमेटी, नरसिम्हा, नरसिम्हा, नरसिम्हा कमेटी किससे रिलेटेड थी? आरबीआई से। बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? यंक वंश का। श्रम बल सर्वेक्षण के तो आखिरी बेरोजगारी में कितने % की वृद्धि हुई है? 4.5 से 6.6। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति मानने वाले एक नहीं है, मालूम नहीं है। सीसा का लैटिन नाम? सीसा, सीसे को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिखते हैं ना, कालियम। पीबी, पीबी तो होता है लेड, प्लम्बम। जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत 1811 में किया था शायद, तुक्का लगा रहा हूँ, छोड़ ही देता हूँ, नहीं मालूम। वास्तविक जीडीपी सांख्यिकी अनुपात को फिल्टर के रूप में, ये भी नहीं मालूम। 1942 में मुंबई अखिल भारतीय कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था, अधिवेशन में मुंबई में हुआ था ये। भारत छोड़ो जवाहरलाल नेहरू ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो तो महात्मा गांधी ने दिया था। सेकंड बिल्कुल गलत है, अगर सेकंड गलत है तो ये जाता है, ये जाता है। अब बस इसमें भारत छोड़ो अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या भाई? भाई इसका मतलब फर्स्ट तो बिल्कुल सही है, अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं ना इसको। 1940 में हुई थी अगस्त क्रांति, तो केवल फर्स्ट सही है। बोमनी नृत्य, यूनेस्को का मान्य संकीर्तन किस राज्य की? अरे संकीर्तन ये तो पढ़ा है, मणिपुर की है क्या? मुगल शासनकाल के दौरान दसवंत बसावन वास्तविक लागत। सितार वादक परवेज खान, लेखक के गलत तरीके से जोड़ा गया है। तर्कशील भारतीय अमर्त्य सेन ने थोड़ी लिखी थी, यही होगा गलत। 23वें जैन तीर्थंकर कौन थे? पासरनाथ। महावीर तो 24वें थे। पुरुषदासीच, पुरुदासीच, हॉकी महासंघ,
ये याद करने पड़ेंगे। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन, ब्रह्मपुत्र नहीं, गोदावरी। पहली तो गंगा होगी, गोदावरी। किस योजना का आय सर्जन अतिरिक्त योजना एससी समुदाय के गरीबों को कम करना है? मालूम नहीं है। कर्नाटक में स्थित राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, नागारोल तो है कर्नाटक में, बांदीपुर उड़ीसा में है, बांदीपुर भी कर्नाटक में है शायद, बांदीपुर। हाँ, मैथ्स आ गया क्या? मैथ्स आ गया भाई। 35 मिनट है, 8 मिनट अंग्रेजी की निकालनी है अलग से। 8 नंबर 72, 9 + 18 × 2 = 36, 45 हो गया टोटल, ये 45। 9 + 3 = 12, 12 का स्क्वायर 144, -144 और ×5, ये कितने बचेंगे? 44 घटते ही पूरे 100, एक और घटाएंगे हम इसमें से, 99 बच जाएंगे, माइनस के 99 ×5। अच्छा जी, अब 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, 4 × 49, 495, वो भी नेगेटिव में। गलती नहीं होनी चाहिए यार, मैथ्स में गलती नहीं होनी चाहिए। 40 रुपये पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। 15% का वार्षिक है, 2 वर्ष दे रखा है, 2:1 बना लो। 15% को 3/20 लिख लो, 3/20, 3/20, 3/20। 1 0 से 1 0 काट दो, 23 दूनी 40, 230, 23 × 3 = 69, 690, 690 का फिर 3/20 कर दो, पॉइंटों में जाएगा। 0 से 0 काट दो, 2 × 3 = 6 और 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, एक बचेगा, 3 × 3 = 9 और 1 10। अब 0, 2 × 9 = 18, 2 × 6 = 12 और 1 13, 103.5, 3.5, 8, 3 और 1 4, 1 48, 83.5, 48, 83.5। कैसे हो रहा है बैच में बताता हूँ ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें। एक चुनाव मिले कुल वैध मतों की संख्या इतनी है, यदि कुल वजीकृत पदों से 20% अवैध है तो सभी वैध मत डाले गए हैं, तो ए को मिले कुल पंजीकृत मतों का कितना प्रतिशत है? परसेंट पूछ रहा है भाई। ए और बी को मिले मतों का अनुपात है 5:3, हमेशा वैध में से ही मिलता है। 5 और 3 8, 8 चौक 32, 4000, 4 पंजे 20 इसको हो गए, 4 तिया 12,000 हो गए इसको। यदि कुल पंजीकृत मतों की संख्या है 20%। अच्छा, तो ये 80% की वैल्यू हो गई है। 80% की वैल्यू 32,000, 8 चौक 32, 1 की वैल्यू होगी 400, 100 की वैल्यू होगी पूरे 40,000, 40,000। ठीक है, तो ए को मिले मत, कुल पंजीकृत मतों का कितना परसेंट है? 40,000। ए को मिले कितने हैं? 20,000 गुणा 100, 50% है पूरे। शहर में पुरुष कर्मचारी, शहर आर में पुरुष कर्मचारी का अनुपात कितना है? शहर पी में पुरुष कर्मचारी, कुल कर्मचारी इतने, पुरुष कर्मचारी का इतना, इसका 3/5 निकाल दो 60% का। अरे 60%, 2 1 0 चिपकाओ, 8 6 48, 4 बचेंगे, 6 चौका 24 और 4 28। और अनुपात पूछा ना, अनुपात शहर आर में, शहर आर ये रहा, इसका 80%, 1 0 चिपकाओ, 8 पंजे 40, 4 बचेंगे, 8 दूनी 16, 4 20, 8 एकम 8 और 2 10, 10,000 हो गए जी ये। 1 0 से 1 0 हटाओ, 4 से काट दो, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 से काट दो, 25 चौके 100, 250, 2 से फिर काट दो 36, 2 से फिर काट दो 125। 2 sin x - 3 cos x = 2 है, इतना है, तो sin 2x की वैल्यू बता दो। तो यहाँ कितना दे रखा है? 2 cos x + 3 sin x, यहाँ 3 sin x लिखो, यहाँ +2 cos x लिखो, = 3 लिखो, इसमें गुणा कर दो
3 की इसमें गुणा कर दो 2 की, तो 6 साइन एक्स, और यहाँ भी 6 साइन एक्स, माइनस माइनस माइनस, इसको हटा दूँ, ये 3 तिया 9 कोस एक्स बचेगा माइनस का, और ये माइनस के 4 कोस एक्स, तो माइनस के 5 कोस एक्स, ये 3 दूनी 6, 0 चला गया। क्या बात कर रहा है, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 0 चला गया भाई। ये तो कोस एक्स इजक्वल टू 0, कोस एक्स 0, एक्स इजक्वल टू 90 डिग्री, 90 पे ही होता है ना 0, 90 डिग्री, 90 को यहाँ रखेंगे, साइन 180, साइन 180 1 होता है। साइन 180 1 होता है क्या, साइन 180, साइन 180 माइनस 0, साइन 0, साइन 0 0 होता है भाई, कोस 180 होता है -1, साइन 180 0 होता है। यस, 30 मिनट। अलग अलग दिनों में 3 पार्कों में आए लोगों की संख्या को दर्शाता है। अच्छा जी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ओके। किस दिन पार्क ए बी सी में एक साथ आए लोगों की संख्या अधिकतम है, किस में ज़्यादा है? तो इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो भाई ये तो हो गया 85, इसमें 85 आप जोड़ोगे तो 5, 8 और 2 10, 1 और 1 2, ये तो 205 हो गया। और ये कितना हो गया, 8 और 6 14, 140, ये 165 हो गया जी। ठीक है जी, ये हो गया 225, 225 में 40 जोड़ोगे तो 5 4 2 6, ये 265 हो गया जी। अच्छा जी, इसमें 5 जोड़ोगे तो 140, 140 में 70 जोड़ोगे तो 210, 210 में 15 जोड़ोगे तो 5 1 और 1 2, ये 225 हो गया जी। किस में ज़्यादा जा रहा है, वेडनेसडे में, वेडनेसडे, वेडनेसडे। अरे ओ भाई पेन, इधर आ जा, वेडनेसडे होता है बुधवार। ए और बी किसी काम को 16 और 24 दिनों में करते हैं, 16 दूनी 32 और 16 ती 48, 24 दूनी 48, एक साथ काम शुरू करता है, लेकिन ए टी दिन बाद काम छोड़ देता है। बी शेष काम को 10 दिनों में पूरा करता है। कुल भुगतान हुआ है इतना। ए और बी को किए गए काम के अनुपात में बांटा गया है, ए का हिस्सा बता दो क्या होगा। अच्छा जी, बी शेष काम को करता है 10 दिनों में पूरा, शेष काम को 10 दिनों में कर रहा है। ये ए है, ये बी है, एक दिन में 2 काम कर रहा है, 10 दिनों में 20 काम कर देगा। 20 काम करेगा तो 8, 4 में से 2 गए 2। अच्छा, 3 से तो कटता ही नहीं है। 24 दिनों ने 16 दूनी 32, 16 ती 48, ठीक तो है यार ये। लेकिन ए टी दिन बाद काम छोड़ देता है, और बी शेष काम 10 दिन में पूरा करता है। दस दिन में इसने 20 ही काम निपटाया होगा, तो 28 काम रह गया होगा। ये 28/3, ये तो हो गया इसका दिन। अच्छा, लेकिन शुरुआत में ए और बी भी तो लग रहे थे, तो ये तो यार कुछ मान के करना पड़ेगा। टी दिन बाद काम छोड़ देता है ये, और ये शेष काम को 20 दिन में निपटाएगा पूरा। तो 3 2 5, 5, एक दिन में ये 5 काम कर रहा है, एक दिन में कर रहा है ये 5 काम, और 2 यूनिट में, 2 यूनिट के हिसाब से 10 काम, 20। कहाँ फंस गया, इजी सवाल है और ये बहुत ही। ए टी दिन बाद काम छोड़ देता है 20 इस काम को। मान लो इसने जो है 3 दिन तक ही काम किया था बस, तो 15 काम करेगा। 8 में से 5 गए 3, 4 में से 1 गया 3, 20 दिन में निपट रहे नहीं। 4 करे, 4 पंजे 20, तो ये 28 बचा है, नहीं बचता। 5 पंजे 25, तो ये 23 बचता है फिर। 6 पंजे 30, तो ये 18 बचता है फिर, जबकि ये कर रहा 9 दिनों में।
अरे भाई क्या दिक्कत आ गई इसमें अरे कितना इजी सवाल है ये। एक किसी काम को 16 दिन 24 दिनों में करता है। 16 32 16 48 24 दूनी 48, 16 32 16 48 24 दूनी 48, एक दिन में इतना इतना। एक साथ काम शुरू करता है लेकिन 8 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो 5 यूनिट काम कर रहे थे, 5 काम निपटा दिया होगा इसने दोनों ने मिलके। 48 माइनस 5 इसे 2 दिन में पूरा करेगा और कर देगा 10 दिन में पूरा। तो यहाँ से 20 आ जाएगा, 20। 48 माइनस 20 इजक्वल टू 5 8, 4 में से 2 गए 2, पॉइंटों में आ रहा है ये। टी इजक्वल टू 28/5। इसे मिलेगा 28/5 दिन के हिसाब से, इसे मिलेगा 10 दिन के हिसाब से। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो 50, 8 5 और 2 7, 78/5 की वैल्यू होगी 6400। यार पंगा ही पै गया है तो। यार इतना भयंकर सवाल कैसे बन गया ये। एक बॉक्स में 3.5 के अनुपात में 5 और 2 मूल्य के सिक्के हैं। यदि 5 के मूल्य का सिक्के 90 रुपये है, 2 के सिक्कों का मूल्य क्या होगा। एक ही सवाल ने दिमाग घुमा दिया। 3 और 5 के अनुपात में 5 और 2 मूल्य के सिक्के हैं, तो 5 थी अब 15, 5 दूनी 10। 5 के सिक्कों का मूल्य 90 है, 15 सिक्का 90 गुणा 6 90 है, तो 2 के सिक्कों का मूल्य क्या होगा। 60, 60 रुपये होगा। साइन 4x कोस 4x, साइन की 4 माइनस कोस की 4, तो ये बचेगा साइन 4x इंटू कोस 4x अपॉन में, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो साइन देख रहे हो ऑप्शन कैसे बना रखे हैं। 10 10 में जाएगा पक्का, क्योंकि इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस में कोस 2x, यानी इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस में कोस 8x। 2 से कर लो ऊपर नीचे गुना, तो ऊपर हो जाएगा साइन 8x, नीचे हो जाएगा माइनस में 2 कोस 8x, माइनस में 1/2 tan 8x, माइनस में 1/2 tan 8x। शहर एक्स और वाई से 180 किलोमीटर दूर है। एक्स और वाई 180 किलोमीटर दूर है। एक कार एक्स 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से निकलती है। 1 घंटे बाद एक बाइक वाई से 30 किलोमीटर गति से एक्स की ओर चलती है। एक कार एक्स से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे बाद एक बाइक वाई से 30 किलोमीटर, तो 1 घंटे तक ये चल गई होगी। 1 घंटे तक ये यहाँ आ गई होगी 60 पे, तो 120 बच गया होगा बस इनके बीच में अब डिस्टेंस। ठीक है, दोनों मिलते हैं, प्रत्येक समान गति से तुरंत अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है। जब वे मिलते हैं तो बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। कितने समय बाद मिले होंगे वो समय बाद मिले होंगे दूरी बटे चाल, एक दूसरे की अपोजिट आ रही है ना, तो 90 से डिवाइड करेंगे हम। बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। इतने समय में मिल गए होंगे भाई, दूरी बटे चाल, अपोजिट आ रहे हैं। ठीक है, तो 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4/3 घंटे में, 4/3 घंटे में बाइक ने 30 की स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी। 40 किलोमीटर की। जब वे मिलते हैं बस इतना ही पूछा है। अगर
ऐसे पूछता कि टोटल दूरी कितनी करी तो उसका डबल कर देते। ए बी सी डी के पैरेलल है, असमान भुजा के रूप में ए बी के साथ समद्विबाहु त्रिभुज ए बी एम का परिमाप 32 इकाई है। ए बी एम ये 32 का है, परिमाप है इसका ये। असमान भुजा के रूप में ए बी के साथ समद्विबाहु त्रिभुज ए बी एम, मतलब ये असमान भुजा है लेकिन ये समान है, ये समान है। एक्स एक्स मान लो इसको, तो 2x प्लस ए बी इज इक्वल टू 32 पहली बात। ए बी इज इक्वल टू 12 है, ये 12 है। सी डी इज इक्वल टू 36 है। डी एम की लंबाई बताओ, इसकी लंबाई बतानी है। सिमिलर ट्रायंगल भी है ये वैसे, ये भी दोनों इक्वल इक्वल होंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो ए बी कितनी दे रखी है 12, 12 माइनस करो, 2 में से 2 गए, 3 में से 1 गया 2, एक्स की वैल्यू आ गई 10। अब ये भी 10 है, ये भी 10 है। 12 24, 12 तिये 36, 3 यूनिट में है तो 10 तिया 30। यदि एक समकोण षटकोणीय प्रिज्म का आधार ऊंचाई, ये मेंस का दे दिया इसने, प्री में नहीं आता प्रिज्म। आधार ऊंचाई और आयतन का क्षेत्रफल ये है और ये है, तो x का मान बताए क्या होगा। प्रिज्म का आधार ऊंचाई और आयतन का क्षेत्रफल है, आयतन का क्षेत्रफल, व्हाट इज आयतन का क्षेत्रफल। इफ द एरिया ऑफ द बेस, height and volume of right hexagon prism, this area of base, और हेक्सागन वैसा है, हेक्सागन अगर है तो हेक्सागन का होता है 6√3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, बेस का एरिया। और वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 3√3/2 एक्स स्क्वायर। तो √3 से √3 खत्म, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 से 2 खत्म, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। एक्स की वैल्यू पूछिए, मतलब जो साइड की वैल्यू जो आएगी वही आंसर होगा। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम प्रिज्म पिरामिड का 1/3 और प्रिज्म का होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है 510 30, यही है ना वॉल्यूम। एरिया ऑफ बेस कितना दे रखा है, एरिया ऑफ बेस दे रखा 3√3 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और हाइट कितनी दे रखी है 35√3। इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी फिर। (35√3) देखना भाई, ये 3 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, ये 9, 3 और 1 4, 5 और 4 9, 9 से कट रहा है पूरा, इससे काट दूँ 9, 9 छिक्की 54, 9 पंजे 45, 6 बचेंगे, 9 सत्ते 63, 9 छिक्की 54, फिर 6 बचेंगे, फिर 9 सत्ते 63, अभी हो गया 56 70, और 35 से कट जाएगा क्या, 35 से 35 एकम 35, 35 दूनी 70 होता है, 35 एकम 35, 6 में से 5 गया 1, 5 में 3 गया 2। अच्छा जी, कट रहा है क्या, 5 7 तो कटता ही नहीं, कैसे कटेगा, कटता ही नहीं है। 5 से काट लो, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 चौक 20, ठीक है। 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 4 बचेंगे, 7 6 42, 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 4 बचेंगे, 7 6 42, 7 दूनी 14, फिर इसमें इस 2 की करो गुना, 2 दूनी 4, 2 छिक्की 12, 2 एकम 2 और 1 3, 324 होता है 18 का। मेंस लेवल का सवाल था लेकिन ये 16 मिनट। एक धूप भरी दोपहरी में एक 10 दोपहरी एक धूप भरी दोपहर में एक 10 सेंटीमीटर लंबा खिलौना सैनिक जमीन पर सीधा खड़ा है। 8 मिनट रहेगी बस भाई, 8 मिनट मुझे इंग्लिश भी चाहिए। एक 10 सेंटीमीटर लंबा खिलौना सैनिक जमीन पर सीधा खड़ा है, सूरज उसके पीछे एक छाया बनाता है।
और उस समय सूर्य का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि कोसेक ए इज इक्वल टू 13/5 है। कोसेक ए 13/5, या 5 है या 13 है, इसकी 2 यूनिट होगी तो या 26 होगी, 26। जमीन पर सैनिक की छाया की लंबाई बताओ। 5 13 12, 12 दूनी 24। सरलीकृत करना है इसको और इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो √2 + √3 का होल स्क्वायर एंड माइनस में 5। अब इसको कर लो, 2 + 3 प्लस में 2√6 माइनस में 5। 3 2 5 से 3 2 5 खत्म, 2√6 आंसर। एन कक्षा का औसत अंक 68 है। जब 90 औसत वाले शीर्ष 5 छात्रों को हटा दिया जाता है तो औसत 66 हो जाता है। एन की वैल्यू ज्ञात करिए। 90 औसत वाले शीर्ष 5 छात्रों को हटा दिया जाता है। 5 नम 45, 450 हो गए टोटल। 68 एन में से 450 गए तो औसत 66 एन माइनस 5 रह जाता है। एन की वैल्यू अगर मैं 50 मान के चलता हूँ, 50, तो एक जीरो चिपकेगी। 5 8 40, 5 6 30 और 4 3400। 3400 में से अगर मैं 450 अगर मैं 50 मानता हूँ तो ये 45 बनेगा। 66 45 6 पंजे 30, 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 6 चौका 24, 3 27। यहाँ भी 270 आएगा। 0 7 7 और 2 9 2, 2 9 7 0। यहाँ 0, 10 में से 5 गए 5, बैठती नहीं बात सी तो कुछ। 55 मान लो फिर यहाँ गुणा करनी पड़ती है यार, कुछ और शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्या इसकी। एन कक्षा का औसत अंक 68 है। 90 औसत वाले 5 छात्रों को हटा दिया जाता है तो औसत 66 हो जाता है। कितना घटा है औसत? 2 घटाए 2, 2 घटाए 2, 18 पंजे होता है 90। दो घटा है, हटाने पर इतना टाइम नहीं है। क्या हो गया? टिक 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 टिक, सोचो। कई बार पेपर में ना दिमाग चलना बंद हो जाता है। एन का 68 गुणा, अगर मान लो मैं इसे 60 पकड़ के चलता हूँ तो 0 8 6 48, 4 बचेंगे, 6 6 36, 40 80 हो गया ना ये। 90 औसत वाले शीर्ष 5 छात्रों को हटा दिया जाता है तो ये भाई 9 पंजे 45, 450 घटाओ इसमें से 0, 8 में से 5 गए 3, 10 में से 4 गए 6, 3630 रह गया। ये 60 मान के चला था तो औसत 66 हो जाता है। 66 हो जाता है, 60 मान के चला था 55 का। 6 पंजे 30 3, 6 पंजे 30 3 33, इसका भी 0 3 3 3 6 3। अरे याद हो गया, ऑप्शन से हुआ भाई ये। एक गोल में पानी और अल्कोहल का आयतन का अनुपात, ये पानी है ये अल्कोहल है। यदि घोल में 20 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो अल्कोहल नए घोल का 35% बनता है। घोल का आरंभिक कुल आयतन ज्ञात कीजिए। 5 की मल्टीपल में सारे ही है। आरंभिक कुल आयतन 5 का मल्टीपल निकालना है। पानी 2 है, इस घोल में 20 लीटर पानी मिलाया जाता है तो मान लो में से 300 और 200, 2 जीरो कर दी। इस घोल में 20 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अभी हो गया 220, 300 220, टोटल कितना हो गया 520। तो अल्कोहल नए घोल का 35% बनता है। नए घोल का 35%, 5 सत्ते 35, 20, 26 दूनी 52, 7 6 42, 7 दूनी 14 4 18, 182।
कुछ और है इसमें। एक घोल में पानी और अल्कोहल, ये पानी हो गया और ये अल्कोहल ये है, उल्टा लिख दिया मैंने। एक घोल में 20 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो 3x प्लस 20 मिलाया जैसे ही, तो अल्कोहल नए घोल का 35%, इसमें 20 लीटर पानी मिला दिया। अब टाइम कम रह रहा है भाई। 30x 3x प्लस 20 लीटर पानी मिला दिया, तो अल्कोहल कितना हो गया, टोटल घोल कितना हो गया, 5x प्लस 20, इसका 35% अल्कोहल है। अल्कोहल बोले तो 2x की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा जी, 5 सत्ते 35, 5 से काटा मैंने 20, 20 की कर दो इधर गुणा, 7 पंजे 35x प्लस 7 दूनी 14 140 और इज इक्वल टू 20 दूनी 40x। इसे इधर लेकर के जाओ, 5x बचेगा, 5x 5x की वैल्यू मुझे निकालनी थी, 140 आ गया। ए बी केंद्र वाला रहता है, बी सी 18 सेंटीमीटर होगी यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वृत्त का क्षेत्रफल अगर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये पाई आर स्क्वायर 22/7 22/7 गुणा आर स्क्वायर इक्वल टू 154, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौके 44, 2 सत्ते 14, त्रिज्या आ गई, ये आ गई रेडियस 7 स्पर्श रेखा सी डी की लंबाई बता दो। सी डी का स्क्वायर इक्वल टू होगा सी बी यानी 18 इंटू सी ए, 7 7 14, 18 14, 8 4 12, 1 1 2 1 3 गुणा 32। इसे क्या लिख सकता हूँ, 4 8 32, इसे क्या लिख सकता हूँ, 8 चौक 32, 16 दूनी 32, इसे तो लिख सकता हूँ मैं 16 दूनी 32, इसे लिख सकता हूँ मैं 9 दूनी 18। अब इस 9 का 3, इन 2 का 1 2, इस 16 का 4, 4 तिया 12 दूनी 24। मैं अपने हिसाब से यार स्पीड से ही कर रहा हूँ, फिर भी सवाल बहुत रह रहे। एक ग्राफ प्रतिबिंब का मुद्रित समाचार पत्रों की संख्या को दर्शाता है। TWY में मुद्रित समाचार पत्रों की संख्या, फैक्ट्री जेड में मुद्रित समाचार पत्रों की संख्या के बीच का अंतर क्या है। TWY पत्रों की औसत संख्या और फैक्ट्री मुद्रित पत्रों की संख्या के बीच का अंतर, ये 800 है। TWY का औसत निकाल लो, TWY 2700 इसमें जोड़ेंगे, 0 5 7 6 13 2 1 3 1 4, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 800 इसमें से घटाएंगे तो 0 5 14 में से 8 गए 6, 650। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 30% छूट माल बेचता है, अपने लागत मूल्य पर 40% लाभ कमाता है। इसी वजह से उसने अंकित मूल्य पर 20% छूट की पेशकश की होती, तो लागत मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत क्या होता अगर लागत मूल्य अपरिवर्तित रहता है। मान लो 100 है, 70 रुपये का बेच रहा है, अपने लागत मूल्य पर 40%, लागत मूल्य पर 40% का लाभ कमाता है। 40% मतलब 140 और 100, इसमें अगर मैं 2 की गुणा कर दूँ तो 200 और 140 हो गया, ठीक है। उसने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पेशकश की होती, तो लागत मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। इसका 20% मतलब इसका 80%, 160। ए बी इक्वल टू 4√3 है, ये हो गया भाई 4√3, 4√3। BAD 60 डिग्री है, BAD इंग्लिश छुटेगा क्या BAD 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री है तो इसके सामने वाला √3, इसके सामने वाला 1 और ये होगा 2, तो 1 की वैल्यू आ गई 2√3, ये होगा 2√3 और ये हो गया 3 दूनी 6 हो गया, ये BD 6। एंगल DBE भी 60 डिग्री है, तो ये √3 की वैल्यू होगी, ये 1 हो गया,
बी ई की लंबाई बताओ, बी ई ये वाला √3 1, ये 2 हो गया। √3 की वैल्यू अगर 6 है, 6/√3 गुणा 2, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 √3। कुछ फंसा ही नहीं इसमें तो। ए भी 4√3 है, ये 4√3 है। बी ए डी 60 डिग्री है, तो ये √3 रहा होगा, ये 1 रहा होगा, ये 2 रहा होगा। एक की वैल्यू 2√3 आ गई, ये 2√3 है। इसमें 3 दूनी 6, ये 6 आ गई, 6 आ गई। फिर इसने कहा डी बी ई भी 60 डिग्री है, डी बी ई, अच्छा ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये √3 रहा होगा, ये 1 रहा होगा, ये 2 रहा होगा, 6 दूनी 12 आ जाएगी। एक सवाल को 2 बार करना पड़ रहा है, इंग्लिश जागी जागी आज से। एक वृत्त और आयत का परिमाप समान है, एक वृत्त और आयत का परिमाप, आयत की भुजाएं 29 15 सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² 22/7 इंटू वृत्त और आयत का परिमाप 2πr = 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, 9 और 5 14, 2 और 1 3 और 1 4। अच्छा जी, 2 से 2 ख़त्म, 22/7, 22 दूनी 44, 7 दूनी 14, 14 गुणा 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 14, 14 चौका 56। x + x इतना है, तो ये कितना होगा, 49 - 2 47 प्लस, फिर 47 का स्क्वायर माइनस 2, 7 49, 9 9 में से 2 गए 7, 7 और 7 4, 2 में आ रहा है भाई, करना ही पड़ेगा। तो 7 49, 9 4 बचेंगे, 4 7 28, 28 दूनी 56, 56 4 60, 6 बचेंगे, 56 4 60, 6 बचेंगे, 4 चौक 16, 16 और 6 22। अच्छा जी, 2207, 7 और 7 14, 4 और 1 5, 2 सवाल है, मिनट है 4। एक 2 धावक एक ही स्थान से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। धावक 12 किलोमीटर गति से दौड़ता है, धावक भी 10 किलोमीटर 6 मिनट की बढ़ देता है, तो इसे बाद में देखेंगे। अब x + y 7 है, x² + 7 x³ + y³ कितना होगा, तो 4 3, 4 चौक 16 चौका 64 और 27, 7 और 4 11, 4 2 8 और 1 9, x - 2 3 मिनट में इंग्लिश कर दूंगा मैं। x - 2 के गुणनखंड है, तो a + b का निर्धारित मान क्या होगा। 8 दूनी 16 प्लस 4a + 2b - 12 = 0, 6 में से 2 गए 4, 4 2a + b = 2, वो भी माइनस के 3 रखूँगा मैं, माइनस के 3, 3 3 29, 27 दूनी 54, -54 प्लस में 9a प्लस में 3b माइनस में 12, तो 4 2 6, 5 और 1 6, माइनस के 66, 3 कॉमन ले लूँगा तो मैं, इसमें से बचेगा 3a प्लस में b = प्लस के 22, घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ये ख़त्म होगा, 3 में से 2 गया 1, -a = माइनस के 22 दूनी 24, a की वैल्यू तो आ गई भाई 24, a की वैल्यू 24, 24 दूनी 48, 48 2 50, b की वैल्यू आ गई 50। सवाल हो गया कहीं ना कहीं गलत। अब तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। इंग्लिश पे आओ तुरंत। डिटेक्टिव वर्ड होबी टू फाइंड द वैल्यूएबल एविडेंस, इनकरेक्टली स्पेल्ड, एविडेंस ही गलत है, एविडेंस एविडेंस एविडेंस, डिटेक्टिव करेक्ट स्पेलिंग, डिटेक्टिव तो सही है, एविडेंस 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 वैल्यूएबल। ही वाज एन फ्लेक्सिबल, ही वाज ए फ्लेक्सिबल मैन। एंटोनियम ढूंढना है, एंटोनियम ढूंढना है, तो ओस्ट्रे,
tired, exhausted. They had a deep discussion. Grammatically correct sentence. She decided to take the bus to work. She was an only person who did so. Grammatically, she decided to take the bus to work. अच्छा, she was the only person. She was an only person. A. It is of primary importance. No error. In theatre to learn to acting. Preposition. We did not have any advantages over the rival team. Out of all these flowers, you have to pick one. She decided that love must surely reside in the gap between. और नहीं आएगा. Sargam had to burn the midnight oil. Midnight oil, work hard. One who eats too much. Gluten. The crowded parking area. बी से सेंटेंस शुरू है, तुक्का ही मार रहा हूँ. एक्टिविटी एज बाइट द बुलेट, टू अवॉइड फेसिंग, टू कन्फ्रंट ए पेरपुन. सी मेड ए पोलाइट. 2 सेकंड में क्या हो सकता है? आज क्या हुआ है? आज भाई सवाल छूटे हैं. कहाँ टाइम लगा? मैथ्स में दे दिया शायद मैंने टाइम आराम आराम से करने के चक्कर में, मस्ती में कर रहा था. चलो देखते हैं कितने मार्क्स आए. क्या हो गया? देखो, जनरल इंटेलिजेंस में सारे सही है, 25-50 मार्क्स है. जनरल अवेयरनेस में 6 सवाल गलत हुए हैं. एप्टीट्यूड में 22 अटैम्प्ट करते सारे सही है. इंग्लिश में 2 सवाल गलत हुए हैं. 11 ही अटैम्प्ट कर पाया मैं. 128 मार्क्स बने भाई. तो टाइम पता है कहाँ लगा है? रीजनिंग तो सही चल रही है, जीएस भी सही चल रहा है, मैथ्स में ही लगा थोड़ा टाइम. मैथ्स ये 20-25 मिनट में हो जाने वाला सवाल मैथ्स था ये. मैथ्स में टाइम दे रहा हूँ मैं, इसका मतलब है ना. और ये मैं 13 अटैम्प्ट कर पाया. 13 दूनी 26, 50% ही अटैम्प्ट कर पाया. यानी 2 मिनट का और टाइम निकाल लेता तो आराम से जाता है, 150 के अराउंड चला जाता है स्कोर. 50 के अराउंड ही चले जाता. अभी अंग्रेजी में 2-4 सवाल और गलत होते हैं. मैथ्स में जो सवाल छूटे हैं 3 सवाल, वो भी हो ही जाते. तो स्कोर रहा है भाई ये. और मैं जो है टेस्ट करता हूँ सिर्फ अपने आप को एंगेज करने के लिए, 1 घंटे के लिए. ठीक है, पेन टैब से वैसे है तो आप देख लेना. गलत तो नहीं हो रहे सवाल मैथ्स में भी और रीजनिंग में भी. जीके जीएस को तो देखो याद ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता. इंग्लिश सही चली जाती, कोई दिक्कत नहीं थी. इंग्लिश में बढ़ जाते मार्क्स, बस ये समझ लो आप. 20 मार्क्स और बढ़ा लो इसमें अंग्रेजी के, 148 के करीब पहुंच जाता मैं इसमें. तो यही था आज के मॉक टेस्ट में. कैसा लगा आपको कमेंट कर देना अपना स्कोर वगैरह. अभी मैं सीरियस वे में टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मस्ती में कर रहा हूँ मैं सिर्फ. चलो जी, धन्यवाद सभी का.